बर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककवचं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। मैं डॉक्टर शक्तिधर मिश्र, व्याख्याता नव्य व्याकरण, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय तीतरिया। आज हम शास्त्री तृतीय वर्ष नव्य व्याकरण द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रौढ़ मनोरमा विषय के अंतर्गत आदिरन्त्येन सहेता सूत्र की व्याख्या करेंगे। आदिरन्त्येन सहेता, जैसा कि आपने सिद्धांत कौमुदी में इसका अर्थ पढ़ा, अन्त्य नेता सहित आदिर्मधिगानम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। इसके बाद देखेंगे इस सूत्र को प्रत्याहार विधायक सूत्र भी कहा गया है। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपः, प्रत्याह्रियन्ते वर्णाः संक्षिप्यन्ते यत्र। इस प्रकार से संक्षेप होता है जहाँ पर में वर्णों का, उसे हम कहते हैं प्रत्याहार। जैसा कि आप अच प्रत्याहार ग्रहण करें। अच प्रत्याहार कैसे बनाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे अंत्य, अन्त्येन इता सह आदि, अंतिम इत्संज्ञक वर्णन के साथ आदि। अंतिम इत्संज्ञक वर्ण हम अयोच सूत्र का चकार ग्रहण करेंगे और तत् सहित आदि और ई उन सूत्र का आकार लेंगे। तो एतत् समुदाय का नाम हो गया अच। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने दो वर्ण का उच्चारण किया अच, और अच दो वर्ण के उच्चारण से तद घटित जितने भी वर्ण हैं सभी वर्णों का बोध हो जाता है। इसी का नाम हो गया संक्षेप। इसके बाद इस प्रत्याहार में देखेंगे जैसा कि अंतिम वर्ण का ग्रहण नहीं किया जाता है। प्रत्याहारेषु इताम नो ग्रहणम और नासिक इत्यादि निर्देशात ऐसा कहा गया है। तो इसीलिए हम प्रत्याहारों में इत्संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं करते हैं। तो यहाँ पर निर्देश बताया, पाणिनि का एक सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत। तो वहाँ पर में जो अजनुनासिक इत, वहाँ पर में अनुनासिक शब्द या अजनुनासिक शब्द है, उसमें अनुनासिक ककार उत्तर में हो गया और सी के अंतर्गत ई है। ककार को हम यदि ककार इत्संज्ञक वर्ण अयून माहेश्वर सूत्र में देखेंगे, रिल ऋक का को इत्संज्ञक है, और उसको यदि हम प्रत्याहार के अंतर्गत ले लेते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, अनुनासिक शब्द के अंतिम वर्ण जो क है, उस क को अच प्रत्याहार में यदि हम स्वीकार करते हैं तो उससे पूर्व जो इकार, उस इकार को इको यन से यन होगा, और ऐसी स्थिति में अन्न यन हो जाएगा। और लोपो ब्योरवली से यकार का लोप करते हैं, अनुनासिक इति रूपम स्यात्। किंतु पाणिनि जी ने प्रयोग अनुनासिक कहा है, अनुनासिक लिखा है, अनुनासिक नहीं लिखा है। तो इस निर्देश से सिद्ध होता है कि प्रत्याहारों में इताम नो प्रत्याहारेषु इताम नो ग्रहणम। इत का मतलब होता है एति गच्छति इत, अर्थात जो चला जाए उसको कहते हैं इत। इसीलिए इत संज्ञा जिसकी होती है उन वर्णों का ग्रहण नहीं होता है। इसके बाद देखेंगे कि प्रौढ़ मनोरमाकार ने इसकी व्याख्या किस प्रकार से की है। तो यहाँ पर में मूल में आप देखेंगे लिखा है मध्यगानम जो पद है, जैसे वृत्ति में आता है प्रत्यय अन्त्य नेता सहित आदिर मध्यगानम च स्वस्य च संज्ञा स्यात्। तो ये मध्यगानम पद जो है ये कहाँ से आया है, किस प्रकार से हम ग्रहण करते हैं, इस पर में प्रौढ़ मनोरमाकार लिखते हैं। आद्यंताभ्याम अवयवाभ्याम अवयवी समुदाय आक्षिप्यते तस्य च युगपल लक्ष्ये प्रयोगाभावात् अवतरन्ति संज्ञा मध्यगेषु विश्राम्यति। आद्यंताभ्याम अवयवाभ्याम का अभिप्राय हुआ, जैसा अच प्रत्याहार आपने लिया तो आद्यंत अवयव क्या हो गया, अकार और चकार, अयोनित्यस्य अकारः, और अंत्य अवयव हो गया अयोचित्यस्य चकारः। इस प्रकार से अकार चकार आद्यंत अवयव और उसका अवयवी समुदाय हो गया ई उ रील री ए ओ ऐ ओ इत्यादि हो गया अवयवी समुदाय। तो इसका कहते हैं हम आक्षेप करते हैं, और आक्षेप के द्वारा मध्यगानम वर्णानम बोधा भवति। तो इस प्रकार से तदघटक वर्णों का बोध हो जाता है। तो माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार के अंतर्गत हम अ से लेकर के चौ तक के जो वर्ण हैं सभी का ग्रहण करेंगे। तो इसका मतलब हो गया अच के अंतर्गत अ ई उ रिल री। अब यहाँ पर जैसे हम शुद्धियोप्रास्य
प्रयोग बनाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सुधी धन उपास्य है। अब यहाँ पर कहेंगे इक को यन होता है अच के परे, तो सुधी का इकार इक हो गया और अच परे हम उपास्य का ऊ में लेते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया अच का मतलब तो आप ये नहीं कहा, आपने ये कहा अच का मतलब हो गया और ये उनके आकार से लेकर अयोज का चकार। एतत् समुदाय को यदि आप अच कहते हैं तो कहते हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि एतत् समुदाय अच नहीं है, प्रत्येक वर्ण अच है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है तस्य च युगपल लक्ष्य। तस्य का मतलब हो गया प्रत्याहारस्य, युगपत मने एक साथ, लक्ष्य का अर्थ हो गया प्रयोग में, प्रयोगाभावात, प्रयोग में आपको नहीं दिखाई देगा। जैसे कि हमने अभी कहा सिद्धि उपास्य प्रयोग है, तो यहाँ पर में उपास्य का जो ऊ है तब अच प्रत्याहार के अंतर्गत यहाँ पर में जो उकार है उसको वही दिखाई देता है। एतत् समुदाय आपको अ ई उ ऋ ये समूह नहीं मिलेगा। इसीलिए अच का मतलब हम प्रत्येक वर्ण भी अच है और समुदाय भी अच है। इसीलिए अकारोपि अच ई उ ऋ एते सर्वे वर्णाः अच प्रत्याहाराः। तो इस प्रकार से अच वर्णों का ग्रहण होता है। तो इसीलिए कहा युगपद लक्ष्य प्रयोगाभावाद अवयवेषु अवतरन्ति संज्ञा। अच संज्ञा है और वह संज्ञा अपने प्रत्येक अवयव पर उतर करके उसको संज्ञा का बोध कराती है। इसीलिए अच आकार को कहती है तुम भी अच्छो, इकार को कहती है तुम भी अच्छो, उकार को कहती है तुम भी अच्छो। इस प्रकार से प्रत्येक भी अच है और समुदाय भी अच है। इसीलिए कहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आ गया जो प्रत्येक को संज्ञा का बोध कराती है, किंतु कहते हैं न त्वाद्यंतयो, किंतु आदि अंत का बोध नहीं होता, संज्ञा का बोध नहीं होता है। और चकार अंतिम है, इसीलिए वहाँ पर में प्रत्याहारेषु हिताम नो ग्रहणम, अंतिम वर्ण का तो इसके द्वारा हम ग्रहण नहीं करते हैं, ग्रहण करना आवश्यक नहीं है, लेकिन आदि वर्ण का ग्रहण करना आवश्यक है। तो उसका ग्रहण कैसे करेंगे? क्योंकि कहा संज्ञा स्वरूपांतर भावेन तयोः पारार्थ निर्णयादीति भाव। संज्ञा स्वरूपांतर भावेन अच यह संज्ञा है और अच संज्ञा स्वरूपांतर भाव होने के कारण अकार चकार ये संज्ञा के स्वरूप में इसका अंतर्भाव हो गया। तयो मने आद्यंतयो, तो ये आद्यंत वर्ण जो अकार चकार है इसका संज्ञा स्वरूपांतर में अंतर्भाव होने के कारण ये पारार्थ निर्णयात हो गया। ये पारार्थ का मतलब हो गया दूसरे को संज्ञा का बोध कराएगा, ई उ ऋ इन वर्णों को संज्ञा का बोध कराएगा, किंतु स्वयं का बोध नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर में भट्टो दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में लिखा है स्वस्य च रूपस्य, अर्थात अपने रूप का भी बोध होता है। यहाँ पर में स्वस्य पद स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा सूत्र से हम स्वपद की अनुवृत्ति करते हैं और उसको षष्ठी में परिणत करके स्वस्य च रूपस्य इस प्रकार का अर्थ लेते हैं, तो स्वयं का बोध होता है। इस प्रकार से अंतिम इत्संज्ञक का बोध तो करना ही नहीं है, केवल आदि वर्ण का ग्रहण होता है। इसीलिए कहा स्वम रूपम चादेरेव गृह्यते, स्व से यहाँ पर में आदि वर्ण का ही ग्रहण होता है। अब यहाँ पर में व्याख्या में आप आगे देखेंगे ये लिखा है जो अंत्येन इति अप्रधान तृतीया निर्देशात। यहाँ पर देखेंगे आदिरंत्येन संहिता में अंत्येन में तृतीया विभक्ति है, तो ये अंत्येन में जो तृतीया है ये कहते हैं अप्रधान अर्थ में तृतीया है। जैसे आप पढ़ते हैं सह युक्ते अप्रधाने तृतीया, सह से युक्त हो तो अप्रधान अर्थ में तृतीया होती है, तो यहाँ अंत्येन में तृतीया का प्रयोग है। इसीलिए यहाँ पर में आदि का ग्रहण होगा, अंत का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि लिखा गया है सर्वनाम नाम उत्सर्गतः प्रधान परामर्शितत्वात्। स्व शब्द सर्वनाम वाची शब्द है और सर्वनाम वाचक शब्द प्रधानतः उत्सर्गतः का अर्थ हुआ स्वाभाविक रूप से प्रधान का ही बोध कराता है। इसीलिए आदि का ही ग्रहण होगा, अंत का ग्रहण नहीं होगा। इस प्रकार से प्रोनोमाकार ने इस पर लिखा है। यद्यपि आप देखेंगे इसके अंतर्गत और जब व्याख्या करते हैं तो आगे आता है ये जो आपने स्व की अनुवृत्ति की इसकी आवश्यकता ही नहीं है। जैसा कि कहा वस्तुतो ज्ञापकादिना अस्यापिनो संज्ञा कार्यम, आप ज्ञापक मानते हैं
ज्ञापक के द्वारा कहते हैं अंतिम वर्ण का ग्रहण नहीं होता है। प्रत्याहारे शीताम नो ग्रहणम, इसमें ज्ञापक क्या बताया, तो अनुनासिक इत्यादि निर्देशात, इसको माना है। अब यहाँ पर मैं आद्यंताभ्याम अव्ययाभ्याम अविघटित समुदायस्य आक्षेपेनो अन्येषामिव तयोः प्राप्ताया संज्ञाया प्रकारांतरेनो अशक्य वारणत्वात्। यहाँ पर आप लिखते हैं कि देखो, जिस प्रकार से आद्यंत घटित समुदाय का आक्षेप से ग्रहण हो जाएगा, उसी प्रकार से जिस प्रकार से अन्य का ग्रहण हो जाएगा, आद्यंत अवयव घटित समुदाय का जिस प्रकार से अन्य की तरह, अन्य वर्णों की तरह हम आक्षेप से ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से तयोः मने आद्यंतयोः प्राप्ताया संज्ञाया, आदि और अंत वर्ण का भी वहाँ पर में संज्ञा हो जाएगी। जिस प्रकार से अकार चकार घटित अन्य वर्णों का आप ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से आदि और अंत अकार चकार दोनों का ग्रहण हो जाएगा। प्रकारांतरेण वारणाशक्यत्वात्, कहते हैं प्रकारांतरेनो अशक्य वारणत्वात्, आप प्रकारांतर से जो उसका वारण करते हैं और अनुनासिक इत्यादि निर्देशात कहते हैं, अंतिम वर्ण का ग्रहण नहीं होगा, ये कहना उचित नहीं है। और फिर कहते हैं स्वम रूपम चादेरे विगृज्यते, स्व शब्द सर्वनाम वाचक है और सर्वनाम वाचक होता है प्रधान परामर्शितत्वात्, प्रधान का ही ग्रहण होता है। अंत्येन में तृतीया विभक्ति है और वो अप्रधान में है, इसीलिए वहाँ पर में हम अंत का ग्रहण नहीं करेंगे, आदि का ग्रहण करेंगे। कहते हैं यह भी कहना इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संज्ञा स्वरूपत्वम विशिष्टास्तु प्रत्येकम चास्तु को विरोध। संज्ञा स्वरूपत्वम आकार चकार ये अच संज्ञा का स्वरूप है, विशिष्टास्तु प्रत्येकम, विशिष्ट मैंने इकार अकार इकार उकार एकार ये भी प्रत्येक वर्ण भी अच है, इसमें कहते हैं कहाँ विरोध है। समुदाय भी अच है और प्रत्येक वर्ण भी अच है, इसमें कहते हैं कोई विरोध नहीं है। जैसा कि पाणिनि का एक सूत्र है अच्य घे, अच्य घे में यहाँ पर में कहते हैं अत्र गुण दर्शनीनो घी शब्दस्यापि घी संज्ञा बोध्यत्वम तद्वत्, कहते हैं अच्य घे सूत्र है। यहाँ पर में अच्य घे घी शब्द, घी एक शब्द भी है और उस घी शब्द की घी संज्ञा होकर के यहाँ पर गुण किया गया है। तो यहाँ पर में घे शब्द में जो गुण किया गया है, उससे हम ये समझते हैं कि घी एक शब्द ही है और उसकी घी संज्ञा भी होती है। इसी प्रकार से अच एक प्रत्याहार भी है और तदघटित जो अकार इकार उकार ये भी प्रत्याहार है, ये भी अच है, इसीलिए कहते हैं कोई विरोध नहीं है। उसके बाद कहते हैं आपने यहाँ पर में कहते हैं स्व शब्द की अनुवृत्ति लाते हैं और स्व शब्द की अनुवृत्ति ला करके केवल एकमात्र आदि वर्ण का बोध करते हैं, क्योंकि अंत का ग्रहण करना नहीं है। आप आदि का ग्रहण करने के लिए केवल स्व शब्द की अनुवृत्ति लाते हैं। कहते हैं स्व शब्देन केवलांत्य परामर्श संभवेपि विशिष्ट परामर्शे नौवादिकम, अंत्य का तो इस प्रकार से कहते हैं स्व शब्द का जो आप ग्रहण करते हैं आदि का ग्रहण करेंगे और उसकी आवश्यकता नहीं है। कहते हैं तत्र समुदाये फलाभावात् अवयोर विश्राम्यति प्राप्यति, यहाँ पर इस क्रम में कहा गया है ये अच जो समूह है, ये समूह का आपको किसी भी लक्ष्य में एक साथ प्रयोग में नहीं मिलेगा, इसीलिए कहते हैं फलाभावात्, तो वहाँ पर कोई फल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर में कहा गया है कि प्रत्येक वर्ण अच है, समुदाय भी अच है। तस्मात् ज्ञापकादिनो कहते एवं अंत्यस्य तत्कार्यम, इसीलिए अंत का परिहार तो हम कहते हैं ज्ञापक के द्वारा कर लेंगे। ज्ञापक का मतलब हो गया अनुनासिक इत्यादि निर्देशात इत्यादि ज्ञापकात, इस ज्ञापक से हम प्रत्याहारेषु एताम नो ग्रहणम, इस ज्ञापक से हम अंत वर्ण का ग्रहण नहीं करेंगे और आदि का ग्रहण तो अन्य वर्णों की तरह जिस प्रकार से समुदाय मध्य वर्णों का होगा, उसी प्रकार से कहते हैं आद्यंत का भी आकार का भी हो जाएगा, इसमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से प्रौढ़ ने आदिरंतेन सहेता सूत्र की व्याख्या की है। इत्यस्तु तावत्।